फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया है और उसका ये 4th लेक्चर है और 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया और वेक्टर कैलकुलस का ये 4th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। चलिए, उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इन सब चीज़ों का, और जो इसका नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगी। नोट्स खुद के हाथ से बना हुआ नोट्स, और वो कहाँ से आपको मिलेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इन सब का नोट्स आपको दे दूँगी खुद के हाथ से बना हुआ। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नोट्स कैसे लिखना है वो आप जाके देख लीजिए, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, यानी सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, यानी डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस हमें क्या बताना चाहता है, यही होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप जानते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस के बारे में बता दिया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, बट वहाँ पे हमने सिर्फ डाइवर्जेंस का मैथमेटिकली बताया कि डाइवर्जेंस क्या होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस के बारे में क्या पढ़ा, डाइवर्जेंस के बारे में हमने ये पढ़ा कि एक डेल ऑपरेटर होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर फंक्शन होता है, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन होता है, और इन दोनों को जब ऑपरेट करते हैं तो हमें एक मिलती है स्केलर वैल्यू, उसे ही हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस हमने कर दिया है। ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं दिए हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहले आप ये समझिए, डाइवर्जेंस तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, इसलिए हम यहाँ पे डाइवर्जेंस को नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत चलिए बता देते हैं डाइवर्जेंस थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि इसका मैथमेटिकल वो क्या होता है, मतलब क्या होता है। उसके बाद से हम लोग इसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। पहले थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिकल पता होना चाहिए, तब तो हो पाएगा। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है डेल, और क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, और क्या होता था, एक वेक्टर फंक्शन होता था। जैसे ए एक वेक्टर फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमें क्या वैल्यू मिलती थी, हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती थी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक वेक्टर वैल्यू है। यानी कि डाइवर्जेंस क्या करता था, डेल से एक वेक्टर जो है डेल से ऑपरेट होकर हमें एक स्केलर वैल्यू देता था। यानी हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन को स्केलर क्वांटिटी में चेंज कर देता था। कौन? डाइवर्जेंस। ये हम जानते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल चीज़ है। अब समझते हैं कि डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, उसकी हिंदी क्या होती है, यानी वो क्या कहना चाहता है डाइवर्जेंस, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको डाइवर्जेंस नाम से डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस मतलब होता है बिखराव। यानी कि डाइवर्जेंस हमें क्या बताया, किसी चीज़ का बिखराव बताएगा कि कैसे बिखराव हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम लोग चलते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक पाइप बना रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ डेली लाइफ की जो एग्जाम्पल है उसको लेके मैं डाइवर्जेंस बताऊंगी कि डाइवर्जेंस बताता क्या है आपको। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये पाइप है। ठीक है, और यहाँ से हमने पानी क्या किया, यहाँ से पानी हमने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो देखिए अगर आप 1 लीटर पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो पानी है वो 1 लीटर ही निकलेगा, 1 लीटर ही निकलेगा। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से पानी डाला 1 लीटर का। ठीक है, तो वो जो निकलेगा यानी जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 1 लीटर ही मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बाई चांस हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और सोर्स पानी का लगा दिया, जो कि इसमें यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से तो हमने 1 लीटर यहाँ पे पानी पाइप में डाला, पर यहाँ पे जो है वो अब 1 लीटर नहीं निकलेगा, 1 लीटर तो निकलेगा ही, प्लस में जो ये है मान लीजिए कि वो 5 लीटर है, कुछ भी हो वो भी प्लस में निकलेगा। यानी एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जितना इनपुट हमने दिया आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये
फ्लो रेट है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जो पानी है यहाँ ज़्यादा निकल जाएगा, पानी ज़्यादा निकलेगा और यहाँ से पानी कम गया है। तो जब देखिए इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, बीच में हम कुछ भी करें, इनपुट सॉरी इनपुट अगर कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस का मतलब ही क्या होता है, बिखराव होता है, यानी फ्लो रेट होता है, यानी कि जितना हमने इसमें पानी डाला वो फ्लो रेट बढ़ के आया, यहाँ पे ज़्यादा आया पानी, यानी हम कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसलिए होगा क्योंकि हमने इनपुट यहाँ पे क्या किया, इनपुट यहाँ पे कम है और आउटपुट ज़्यादा है, इस वजह से कहेंगे कि ये जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यानी डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, डाइवर्जेंस हमें फ्लो रेट बताता है। जैसे यहाँ पे पानी एक मास है तो मास का फ्लो रेट बता रहा है। और एक चीज़ और जानिए, जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी भी वेक्टर को क्या करते हैं, डेल से ऑपरेट करते हैं, तब एक डाइवर्जेंस हमें डाइवर्जेंस निकलता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसमें हम डायरेक्शन नहीं, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं हो, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी डाइवर्जेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा, डाइवर्जेंस दिशा को नहीं बताएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर जितना मास हमने जो पानी डाला उससे ज़्यादा पानी यहाँ पे निकला, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे हम निकाल सकते हैं कि हम लोग आउटपुट कम कर देंगे, इनपुट ज़्यादा कर देंगे। जैसे कि क्या करते हैं, इसको मान लीजिए ये सोर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम लोग होल कर देते हैं। जब होल करेंगे तो अगर 1 लीटर यहाँ पे पानी जा रहा था तो क्या होगा, कुछ पानी इधर निकल जाएगा और जो बाहर आएगा वो 1 लीटर से यहाँ पानी क्या होगा, कम निकलेगा, यानी कह सकते हैं कि 1/2 मान लीजिए कि लीटर पानी निकल रहा है, क्योंकि 1/2 लीटर तो इस जो होल से है वो बाहर निकल जा रहा है। ये देखिए डेली लाइफ का जो एग्जांपल है उसके मैं थ्रू समझाना चाहती हूँ कि डाइवर्जेंस क्या बताता है, किसी भी चीज़ का फ्लो रेट बताता है कि ठीक है वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, वो हमें डाइवर्जेंस बताता है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है कि उस समय क्या आपका आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, और नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है कि आपका इनपुट कम होना चाहिए। यानी कि डाइवर्जेंस 2 चीज़ आपको बताता है। पहला तो डाइवर्जेंस ये काम करेगा, मैथमेटिकल वाले में देखेंगे कि वो एक वेक्टर फंक्शन को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी वेक्टर फंक्शन डाइवर्जेंस करते हैं तो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं मिलती, ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है। यानी डाइवर्जेंस हमें मैग्नीट्यूड बस बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। और दूसरा हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि फिजिकल मतलब क्या होता है कि आउटपुट अगर इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और इनपुट अगर आपका ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो तो वो हो जाएगा नेगेटिव डाइवर्जेंस। यही होता है डाइवर्जेंस, यानी कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है, फ्लो रेट ऑफ मास, यानी किसी मास का फ्लो रेट होता है, ठीक है। अगर वाटर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जांपल वाटर का लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है हमें वो वाटर के फ्लो रेट को बता रहा है, ठीक है। यही क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझाया कि डाइवर्जेंस क्या होता है। अब आगे आपको क्या करना है कि अगर इसका जो भी आपको नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा अच्छे से, कि कैसे नोट्स बनाना है और कैसे लिखना है। इसलिए यहाँ पे आप नोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। होप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाय।